हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुटेस्ट पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 1 जनवरी 2024 से आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत करने वाला हूं, जो कि आप लोगों की स्टडी से संबंधित रहेगा। आप लोगों को मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दूंगा जो कि आप लोगों को SSC GD 2023-24 क्रैक करने में बहुत ही सहायता उससे मिलेगी। आप लोगों को हर सब्जेक्ट से संबंधित, चाहे वो हिंदी हो, चाहे स्टैटिक GK, चाहे GK GS से और कोई पार्ट हो, या फिर आप लोगों का हिंदी हो, या फिर आप लोगों का मैथ्स या रीजनिंग, हर सब्जेक्ट से संबंधित आप लोगों को वीडियोज मिलते रहेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है। जो यह पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप लोगों के सपोर्ट से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले पर्यायवाची का पहला पार्ट से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि इसमें निम्न में से कमल का पर्यायवाची कौन है। तो आप लोग जानते हैं कमल के पर्यायवाची से हर शिफ्ट में लगभग पिछली बार तो लगभग 13 या 14 पर्यायवाची पूछे गए थे कमल से संबंधित, सभी शिफ्ट को मिलाकर। तो कमल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसके पर्यायवाची पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें से एक आप लोगों से पूछा गया है कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा। तो कमल का पर्यायवाची इसमें से ऑप्शन में दिया गया है सुरभोग, कुसुमसर, अम्भोज, उसके बाद पद्माकर। तो इसमें से आप लोगों का अम्भोज कमल का पर्यायवाची होगा। तो दोस्तों, अब इसमें मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण कमल से संबंधित और पर्यायवाची बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कमल के महत्वपूर्ण पर्यायवाची। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कमल का पर्यायवाची है राजीव। इसके बाद कमल का नेक्स्ट पर्यायवाची क्या है, तो कमल का नेक्स्ट पर्यायवाची है नलिनी। और इसी प्रकार और भी इसके पर्यायवाची देखेंगे। तो नेक्स्ट पर्यायवाची आप लोगों का है उत्पल। तो उत्पल भी एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची है जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये सब जो मैं पर्यायवाची बता रहा हूँ इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाएगा जो कि कुशेषय है। तो कुशेषय भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। नेक्स्ट है पंकरूह। तो पंकरूह भी SSC के एग्जाम्स में पूछा गया है, और जो आप लोगों के यूपी पुलिस, UPSI, इन सब एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद कमल का नेक्स्ट पर्यायवाची है पुंडरीक। और इसी कड़ी में सरोरूह, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो तो आप लोगों को याद करना है। जैसे आप लोगों को सरोरूह देख लेना, उसके बाद पुंडरीक देख लेना है, फिर कुशेषय देख लेना है। ये आप लोगों को तीनों का तीनों आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा। और आप लोग इसके लिए एक नोट्स टाइप को बनाना स्टार्ट कर दीजिए, उसमें मैं आप लोगों को जो जो बताऊँगा आप लोगों को उसे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पर्यायवाची है कोकनद। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं बताऊँगा आप लोगों को कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगा के रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कमल का पर्यायवाची है कुवलय। नेक्स्ट है अम्भोज, जो कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट पर्यायवाची कमल का है अरविंद। फिर है सरसीरूह। सरसीरूह को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमल का पर्यायवाची है सरोज। फिर है सतदल। इसके बाद है कमल का पर्यायवाची वारिज। फिर है जलज, पंकज, ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है अंबुज। उसके बाद है पद्म। तो पद्म को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दीजिएगा। इसके बाद मकरंद को आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मकरंद भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कमल का। इसके बाद कमल का नेक्स्ट पर्यायवाची है पाथोज। पथोज नहीं है, पाथोज है। इसकी आप लोग सही से मतलब देख लीजिएगा, इसको गलत मत कीजिएगा। इसके बाद है नीरज, और उसके बाद फिर है सतपत्र। सतपत्र को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद है सरसिज और सारंग। तो इतने हैं जो कि आप लोगों के कमल से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, जो मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस के जैसे जिनसे रिलेटेड मैं आप लोगों से पर्यायवाची पूछा हूँ उनका मैं पूरा का पूरा मतलब जिनसे उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं सबका सब मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन किया है। इसके बाद कामदेव का पर्यायवाची पूछा गया है। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि कामदेव का पर्यायवाची कौन है। इसमें आहन दिया गया है, पुष्पधनवा दिया गया है, खगपति दिया गया है, उसके बाद मधुसूदन दिया गया है। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि इसमें से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची कौन सा है। तो अब जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा, इसमें से आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब कामदेव का पर्यायवाची इसमें से होगा पुष्पधनवा। तो आप लोगों को इसे नोट करके रख लेना है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे जो कि कामदेव के से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यायवाची इसमें दिए गए हैं। तो कामदेव से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यायवाची एक है पंचसर। पंचसर का आप लोगों को नोट करके रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है मदन, मनोभव, मार, अस्मर और मनसिज। मनसिज को भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगा के रखना है।
इसके बाद कमल से संबंधित नेक्स्ट महत्वपूर्ण पर्यायवाची है जो कि है मीन केतु, और मीन केतु को भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना है। फिर है मनमथ, कंदर्प, अनंग, रतिपति और मनोज। मनोज तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद है मयन, फिर मकरत ध्वज को आप लोगों को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। फिर है कुसुमसर, केतन, काम। ये तो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोगों को नोट करके रखना है इन सबको भी। फिर पुष्प धनवा आप लोगों को जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। फिर है कंदर्प, प्रद्युम्न, उसके बाद कुसुमेशु। कुसुमेशु को भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन है। तो चंद्रमा का भी पर्यायवाची आप लोगों को पता होगा कि बहुत पूछा जाता है। तो इसमें से दामिनी, श्वेतवाहन, छपाकर, उसके बाद गिरधर। तो आप लोगों को इनमें से बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन है। तो इसमें से चंद्रमा का पर्यायवाची आप लोगों का हो जाएगा छपाकर। अब चंद्रमा के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में जो 2023-24 में होंगे उसमें पूछे जाएंगे इनसे संबंधित। तो नंबर 1 हो जाएगा राकापति। उसके बाद चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा द्विजराज। कलाधर आप लोगों को पता ही होगा। मृगांक को आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगा के रखना है। निशानाथ होगा, इंदु होगा जो कि चंद्रमा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची ये सब हैं। फिर शशांक, उसके बाद एकापति, छपाकर, फिर मृगलांछन, कलानाथ, सोमनाथ। उसके बाद चंद्रमा का पर्यायवाची होगा निशिपति, हिमकर, मयंक, चंद्र, विधु, राकेश, कलानिधि और सुधांशु, हिमांशु, सुधाकर, विभाकर, शशि। तो इसमें से आप लोगों को कलानिधि को इंपॉर्टेंट लगा के रख लेना है। उसके बाद निशिपति को इंपॉर्टेंट लगा के रखना है। फिर मृगलांछन को आप लोग लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट। तो चंद्रमा से संबंधित आप लोगों के इतने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है जो कि है तालाब का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। अटल, करवाल, छद, उसके बाद अजर। तो आप लोगों का तालाब का पर्यायवाची इसमें से हो जाएगा छद। तो आप लोगों को इसे भी मार्क करके रख लेना है। या भी आप अब आइए देखते हैं तालाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची। तो कमल से संबंधित है तड़ाग, सर, पद्माकर और कासार को आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगा के रखना है। फिर है हृदय, इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। फिर छत जो आप लोगों को पूछा गया था। उसके बाद दह, जलाशय, पोखर, ताल, सरसी की भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगा के रखना है। उसके बाद पुष्कर को, और फिर सरोवर आप लोगों का। इस प्रकार आप लोगों के तालाब के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में कंप्लीट हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। वैदेही, निधात्री, भानुजा और सर्वमंगला में से आप लोग सरस्वती का पूछा गया है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची सबसे सही होगा। तो आप लोग निधात्री को सही कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सरस्वती से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची। तो यहाँ से अब आप लोग देख सकते हैं सरस्वती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। बीड़ा पहाड़ी, बिमला, भारती, शारदा, बीणा, गिरा। उसके बाद भाषा, इला आप लोगों को नोट करके रखना है। सरस्वती जी का ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची है जो कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगा के रखना है। फिर ब्राह्मी, बीणापति, वागीश, वागीश को भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। इसके बाद महाश्वेता भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। फिर श्री, निधात्री, निधात्री को भी आप लोगों को याद कर लेना है। उसके बाद वागेश्वरी, वाग्युधात्री। तो इस प्रकार 5 महत्वपूर्ण जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पर्यायवाची, इनसे संबंधित मैंने इनका पूरा मैंने आप लोगों को निचोड़ दे दिया। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोगों को सचिन एजुटिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। उसके बाद कमेंट भी करना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है sachin.misra19। आप लोग यहाँ से मुझे कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो उसे आप लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।